बीमारी चल रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो मतलब अपेक्षित कार्रवाई होती है वो होगी। ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर ईडी को कुछ मिले होंगे साक्ष्य या ईडी को कोई शिकायत मिली होगी, वो जांच कर रही है। और हमारे यहाँ किसी भी कोई भी अगर गड़बड़ करता है या अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच करने का जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है या कोई भी दूसरा बिहार का आर्थिक अपराध शाखा है, जिसको भी जहां पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है और उसकी जांच होती है, जांच के जो फलाफल आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होती है। इसके पहले वो सबसे अच्छी सरकार बताती थी क्या? इस घटना के पहले जो आज कह रहे हैं कि ये सरकार गड़बड़ है, इस घटना से पहले अच्छी सरकार तो कहते नहीं थी। सवाल है, उनका काम है अपने तरीके से बातों को रखना। लेकिन हमने कहा कि सरकार भी इस घटना की न सिर्फ निंदा करती है बल्कि ये घटना दुखद है। हम सबों को आघात लगा है कि मुकेश सहनी जी एक मतलब राजनेता है, सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री जी के साथ ही मंत्री रहे, तो उस हालत में उनके पिताजी की हत्या हो जाना ये बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक। लेकिन उतने ही पीड़ादायक इस एक आपराधिक घटना के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने की तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। घटना है, हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के राज की पहचान, नीतीश कुमार के सुशासन की पहचान है कि आपराधिक घटनाएं न घटे, ये हम लोग चाहते हैं। और अगर घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो, यही सुशासन की पहचान है। और नीति आयोग की जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे, मतलब ज़्यादा गरीब प्रदेश में से, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोग जो विशेष राज्य का दर्जा कहिए, विशेष पैकेज कहिए, विशेष मदद कहिए, जो हम लोग शुरू से मांगते रहे, ये तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है। जो हमें क्यों चाहिए, हमने यही शुरू से कहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि बिहार उस मायने में भाग्यशाली प्रदेश नहीं है कि हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास कोई खान खदान, सोने की खान या हीरे की खान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। हम लोग तो थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट में, नदियां हैं तो वो भी आधा बाढ़ के कारण तबाही आती है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है उसमें हमने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की है इस तरीके से कि आज जो तरक्की की रफ्तार है वो बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने भी विकसित प्रदेश हैं, हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो भी विकास के मानक हैं, कई मानकों पर तो हम इस अपने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश हैं। इसलिए जब हमारा प्रदर्शन अच्छा है, प्रदर्शन के मामले में मतलब उपलब्धियों के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है और हम अधिकांश प्रदेशों से आगे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला के एक साथ देखिएगा, यही हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है और यही हमारे मांग को सही ठहराता है कि ऐसा नहीं है कि कोई हम मैंने शासन में किसी कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विकास दर, हमारे तरक्की की रफ्तार किसी प्रदेश से कम नहीं है और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं।
मतलब हमारे पास जो संसाधनों की कमी है, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण हैं, तो उसकी भरपाई के लिए ही तो संवैधानिक प्रावधान है विशेष मदद या विशेष पैकेज या विशेष दर्जा देने का। तो हम लोग वही चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में हो, बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए तब, जबकि हमने प्रशासन के नाम पर और सुशासन की उपलब्धियों के मानक पर हमने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके प्रमाणित कर दिया है कि हम तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। साधनों की कमी है, इसलिए हमको साधन दीजिए जिससे कि हम भी गरीबी के मानक पर भी